नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 18 यानी इस भाग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ध्यान। अष्टांग योग का ये 7वां अंग है ध्यान के बारे में हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस धातु से हुई है। तो यहाँ देखेंगे ध्येय चिंतायाम, इसको याद कर लेना है। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बना है। ध्यान शब्द ध्येय धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मनन और सूक्ष्म चिंतन। मनन करते हैं यानी आपका मन एकाग्र जब हो जाता है तो हम चिंतन करते हैं एक विषय में एक तारबद्धता से। अब महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं, इसका क्या सूत्र उन्होंने दिया है, तो ये सूत्र ये है तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम अर्थात उस प्रदेश में अर्थात जिस विषय में धारणा की गई उसी ध्येय विषयक ज्ञान वृत्तियों का समान प्रवाह ध्यान कहलाता है। समान प्रवाह का अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न आए, यानी यूं कहें कि वृत्ति का यानी आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं जिनका एक विषय के प्रति जो उनका एक तार चलना, यदि मेरी आंख का विषय है रूप देखना, तो मैं यदि किसी को रूप देख रहा हूं तो एक टकटकी के साथ मैं उसको देखता ही रहूं, उसके मध्यम में कोई बिगन ना आए, है ना। बीच में मुझे इस तरह से देखूं कि मुझे कान से कुछ सुनाई ना दे, कोई मुझे आवाज़ दे तो सुनाई ना दे। हम कई बार देखते हैं कि हम कई बार टीवी में इतना जुड़ जाते हैं कि आपका टीवी के अंदर जो आवाज़ आ रही है वह सुनाई दे रही है, उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं कि बाहर से कोई आवाज़ भी दे तो हमें सुनाई नहीं देता। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक तानता, यानी उसमें एक तार चलना ध्यान हो जाता है वो। तो और दूसरा ध्यान आपसे इससे पहले पूर्व आपने पढ़ा कि धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधना है अष्टांग योग की। इससे पहले जितनी 5 क्रियाएं हमने पढ़ी वो थी क्रिया योग, उनको हम करना पड़ रहा था। ये है अक्रिया ध्यान। हम बैठे बैठे कई बार अपना आंखें एक कहीं विषय पर टिक जाती है और मन में क्या चिंतन चलता रहता है, कहीं अपनी पुरानी बात को चिंतित हो जाते हैं, तो सामने वाला देखता है कि इसको क्या हो गया, एक तरफ क्यों देखता जा रहा है ये, और हमारे सामने जिसको देख रहे हैं वहाँ हमारा ध्यान नहीं होता पर मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है। तो वो क्या कहलाता है, आपकी ध्यान। ये अक्रिया है, इसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये अपने आप घटित हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने ये समझना है कि ध्यान को बहुत बड़ा भार कठिनता से नहीं समझना। इसको धारणा एक सामान्य अर्थ में आता है कि धारणा आपकी व्यक्ति की क्या धारणा है, क्या उसका विचार है, क्या उसका विश्वास है। अपनी अपनी धारणाएं होती हैं सब व्यक्तियों की, सभी की, समाज की अपनी धारणाएं हैं, घर की अपनी धारणाएं हैं, माता पिता की पुत्रों के प्रति धारणा, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। ऐसे ही ध्यान भी इतना सामान्य है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो माँ कहती बेटे ध्यान से चलना, ध्यान से रोड को क्रॉस करना, ध्यान से भोजन करना, ध्यान से अपना इंटरव्यू देना, ध्यान से अपना पेपर देना। ध्यान इतना आम भाषा में इसको लिया जाता है कि हम इस ध्यान को समझ ही नहीं पा रहे वास्तव में ध्यान क्या है। ध्यान का उसका कहने का आशय ये होता है कि जो कुछ भी आप करें एक समय में आपका बुद्धि एक दिशा में काम करे, ये बड़ा बड़ा अर्थ होता है इसका। यानी बुद्धि में एक समय में 2 जगह बुद्धि काम नहीं कर सकती। यदि हम अपनी वृत्तियों को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं तो आपका विचार, आपकी वृत्तियां एक तरफ चलती है तो आपको लक्ष्य की उपलब्धि शीघ्र हो जाती है। यदि हमारा बीच में डाइवर्ट बना रहेगा, कभी इधर जा रहा है बुद्धि, कभी इधर जा रहा है, तो ये द्वंद्वात्मक जो स्थिति होती है, संशयात्मक स्थिति, ये मंजिल तो पहुंचा नहीं पाती। इसलिए ध्यान का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। ध्यान के बारे में आगे देखिए, धारणा और ध्यान इनमें 2 एक विशेष अंतर हैं। इसको आप समझ में जब आ जाएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। ध्यान में विचारों का प्रवाह बंद हो जाता है, विचार जो इधर उधर से जो आपके मस्तिष्क में आ रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं, तथा वृत्ति का प्रवाह केवल ध्येय मात्र की तरह
ही हो जाता है। ध्येय यानी जो आपका लक्ष्य है, जिस तरफ आप सोचते हैं, चिंतन करते हो, उसकी तरफ ही हो जाता है। अन्य कोई वृत्ति नहीं उठती, बीच में कुछ भी बिगन नहीं आता, एक दिशा में एक तरफ आपका पूरा कंसंट्रेशन बन जाता है। और इसको बोलते हैं सरसों के तेल की तरह। जैसे सरसों की धार हम लगाते हैं, ऊपर से हम किसी में बोतल में चेंज करके डालते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक धार, उसका बीच में कुछ भी टूटता नहीं है, वो धार तार उसका। उसी तरह आपका मस्तिष्क का जो विचार है, आपकी जो वृत्ति है, जो व्यापार करना, वृत्ति मतलब व्यापार, जो आपका चित्त जो क्या व्यापार कर रहा है, यानी अपने इंद्रियों के माध्यम से जो व्यापार करता है, वो व्यापार एक दिशा में जब लगता है, चलता है, तब वो क्या कहलाएगा? आपका ध्यान कहलाएगा। आगे धारणा में केवल मन की शुद्धि होती है। धारणा हम जब करते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं धारणा सूच मन, वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? जब ये अंतर जब आता है, प्राणायाम जब हम करते हैं, धारणा सूच योग्यता मनसः, धारणा से हमारी मन की योग्यता बनती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि धारणा में केवल मन की शुद्धिकरण होता है। और ध्यान जब हम करते हैं, जब मन शुद्ध हो गया, तो ध्यान में आपको सहजता होती है, सहजता से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अंतर इसमें यह आता है, ध्यान में अस्मिता, मैं का सुधार होता है। मैं यानी मैं, अपना एक ईगो जो होता है, ये मैं जो होता है, अपनापन, उसका सुधार होता है, वो तिरोलय हो जाता है, खत्म हो जाता है मैं का भाव जो है। और ध्यान में स्थिर हो जाने पर अहंकार गिर जाता है। ध्यान में जब आप अस्मिता, यानी अस्मिता सबसे अंतिम में निकलता है, मैं हूँ, मैं वाला जो भाव होता है, ये भी टूटने लगता है जब आप ध्यान में बिल्कुल पार कर जाते हैं। ध्यान से जब भी आप क्रॉस करने लगते हैं, ध्यान में जब आप स्थिर होते हैं, तो अहंकार आपका गिर जाता है। परंतु हूँ बचा रहता है। मैं हूँ का जो भाव होता है, वो आपका बचा रहता है। वो कब खत्म होता है? जब आपका समाधि में लय होगा, तब वो हूँ का भाव भी आपका समाप्त हो जाएगा। इस भाव को समझना है कि ध्यान में अस्मिता का सुधार होता है। ध्यान में के स्थिर हो जाने पर अहंकार गिर जाता है, परंतु हूँ बचा रहता है, जिसका लय कहाँ होता है? समाधि में होता है। यही बात जो दिख रही है, जब आपका रामकृष्ण परमहंस जी की हमने पहले भी धारणा में बात की थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे योगी, उन्होंने जब काली माँ का जो ध्यान करते थे, उनकी धारणा इतनी परिपक्व थी कि उनके मस्तिष्क में काली माँ का चित्र चलता रहता था, उनके प्रति निरंतर उनका विचार चलता रहता था, ध्यान थे। जब उनके वहाँ एक अद्वैतवादी जो एक गुरु थे उनके, तोतापुरी महाराज, जब उनके वहाँ बेलूर मठ में आए, तो उनको कहने लगे कि मुझे साक्षात करना है प्रभु का, मुझे इस से निकालना है। तो उन्होंने ये जो यहाँ पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है इसके मस्तिष्क में, यहाँ उन्होंने स्वयं अपने खड़ग यानी एक चाकू से उनके मस्तिष्क में यहाँ पर लगा दिया। कि कहाँ दिखाई देता है? कि यहाँ दिखता है, तो यहाँ पर उन्होंने लगाया। जब यहाँ जैसे लगता है, तो उनका जो हूँ का जो भाव होता है, ये हूँ का ये भाव तुरंत समाप्त होता है और तुरंत वो लय समाधि में पहुँच जाते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे ही उनका वहाँ पर लगाया, और क्या क्या दिखता है कि वो मेरे काली माता का चित्र दिखता है, तो तलवार लेकर काली माँ का चित्र को काट देते हैं। जब काट देते हैं, तो जो मुख्य जिसके प्रति इतनी आस्था, अपेक्षा, जो भाव होता है, श्रद्धा होती है, वो जब टूट जाता है, तो उसका तिरोहित हो गया, तो तुरंत वो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ खो गया। और वो जब खो जाता है, तो वो हो गया लय समाधि में, वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह अद्वैत, कोई द्वैत नहीं रहा अब उनके मस्तिष्क में, वो सब तिरोहित हो गया। तो हम जब समाधि के बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे। तो आपको इसमें इतना ही समझना है, ध्यान की अवस्था वो है जब हम एक दिशा में अपनी पूरी इंद्रियों को या आपका वृत्तियों को एक दिशा में हम प्रवाहित करते हैं, बीच में कोई विघ्न ना आए, किसी विचारों का भेद ना हो, कोई आपको बाधा न बने, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ध्यान कहलाएगा। इसी के साथ जो आपका पूरा हुआ विषय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।